गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th मैथ का आपको लेसन 3.1 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। पेयर ऑफ लाइनर इन द टू वेरिएबल है, इंग्लिश में बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज क्या है, अनुपातों a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो अपना तीन कंडीशन है दोस्तों। यहाँ पे हमने तीन कंडीशन लिखा हुआ है जो आपको याद करना होगा। ठीक है, अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो संगत होगा। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है तो संगत होगा। ठीक है, अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला समीकरण दोस्तों ये दिया है 3x प्लस 2y। पहला समीकरण दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5 दिया है। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया है 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 7। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। तो अपना समीकरण क्या होता है, ax प्लस हमारा क्या होता है अनुपात में ax प्लस b y प्लस c बराबर 0 होता है। तो हमारा क्या है, ये जो समीकरण है इसके रूप में नहीं है, तो हमको सबसे पहले इस रूप में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को पक्षांतर कर लेते हैं। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण से 2x माइनस 3y माइनस कितना हो जाएगा 7 बराबर 0 हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम a1 और a2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। a1 बराबर हमारा 3 है, a2 बराबर हमारा कितना है 2 है, और b1 बराबर कितना हमारा 2 है, और b2 बराबर कितना है -3 है, और c1 बराबर -5 है, और c2 बराबर क्या है -7 है। इतना हो गया। अब आप देख लीजिए हमारा क्या होगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होता है। अब यहां पे देख लीजिए a1 अपान a2 मतलब 3/2 बराबर b1 अपान b2 2/-3 हो जाएगा, बराबर c1 अपान c2 -5/-7 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए ये 3/2 ना बराबर नहीं है, तो हमारा क्या हो गया a1 अपान a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, संगत युग्म हो जाएगा। ठीक है, युग्म संगत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संगत युग्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, संगत युग्म। यहां हमने सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरी सवाल पे हम जाते हैं। अब इसको दोस्तों मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अभी सेकंड सवाल पे जाते हैं। सेकंड सवाल भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड सवाल में क्या दिया है हमारा 2x। सेकंड सवाल हमारा क्या समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 8, समीकरण नंबर 1 है। फिर दूसरा क्या है 4x माइनस 6y बराबर कितना दिया है 9, ये समीकरण नंबर 2 है। अभी आप देख लीजिए हमारा समीकरण क्या होता है, रैखिक युग्म का ax प्लस by प्लस c बराबर कितना होता है 0 होता है। अभी ये दोनों समीकरण जो है हमारे, ये दोनों समीकरण रूप में नहीं है, तो हम इस समीकरण को पहले हम उस रूप में बना लेंगे। 2x माइनस 3y माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। अब उसी तरह 4x माइनस 6y बराबर -9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया। अब इन चारों में हम a1 और a2 का मान रख लेते हैं। a1 बराबर हमारा 2 हो गया, और a2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। b1 बराबर हमारा -3 हो गया, और b2 बराबर कितना हो गया -6 हो गया। c1 बराबर -8 हो गया, और c2 बराबर -9 हो गया। अब हम क्या करते हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 कर लेते हैं, बराबर c1 अपान c2 कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा a1 कितना है 2, और a2 कितना है 4, 2/4 हो गया, बराबर b1 कितना है हमारा -3, और b2 कितना है -6 हो गया, बराबर कितना हो गया -8/-9 हो गया।
तो ये क्या हो जाएगा 2/4, 2 2 2 दूना 4, 3 3, 3 दूना 6 हो गया। 1/2 बराबर 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 8/9 हो गया। अर्थात हमारा ये जो A1 और A1/A2 है और B1/B2 है बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। यहाँ पे हमारा ये बराबर नहीं है। देख लीजिए ये इतना आ गया, तो अर्थात हमारा क्या हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बराबर नॉट इज इक्वल टू C1/C2 हो गया। अब ये कंडीशन होता है तो हमारा जो है क्या होता है असंगत होता है, युग्म क्या हो जाता है असंगत युग्म, असंगत युग्म। ठीक है, ये क्या हो जाता है असंगत युग्म। तो दोस्तों ये हो गई हमारी दूसरी सवाल, आपने नोट कर लीजिए। अभी हम चलते हैं तीसरी सवाल पर, मैं इसको मिटा देता हूं। तीसरी सवाल, थर्ड सवाल में क्या दिया है? थर्ड सवाल में दिया है 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर कितना दिया है 7 दिया है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या दिया है 9x माइनस 10y बराबर 14, ये समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो रैखिक युग्म का समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है 0। अभी इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं। तो इस रूप में लिखने के लिए हम 7 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, 14 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो हमारा 3/2 x हो जाएगा प्लस 5/3 y हो जाएगा माइनस 7 बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। अब चौथा समीकरण 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया। अब देख लीजिए हमारा a1 बराबर 3/2, a2 बराबर 9 हो गया। ठीक है, अभी हमारा क्या हो गया b1 बराबर 5/3 हो गया और b2 बराबर कितना हो गया -10 हो गया। अब c1 बराबर -7 और c2 बराबर कितना हो गया -14। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं a1 अपान a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 निकाल लेते हैं बराबर। अब कितना हो जाएगा 3/2 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 9 हो जाएगा बराबर c2 b1/b2 मतलब 5/3 गुणे -10 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर c1/c2 कितना हो जाएगा -7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। काट लीजिए इसको। अब ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बच गया 1/6 हो गया बराबर ये कितना हो गया ये माइनस कितना हो गया 1/6 हो गया बराबर 7 एकम 7, 7 दूना 14 बराबर 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, अब हमारा क्या हो जाएगा ना a1 बराबर यहाँ पे क्या हो गया a1/a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा दोनों अलग अलग है, 1/6 आया है। यहाँ पे आप देख लीजिए a1 और a2 ने बराबर नहीं आया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संगत युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा संगत युग्म। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपना चौथा सवाल पे। ठीक है, अब इसको मैं दोस्तों मैं मिटा देता हूं। चौथा सवाल में सेम प्रोसेस है, खाली आपको गुणा भाग जोड़ घटाना सही होना चाहिए। चौथा सवाल 5x माइनस 3y बराबर कितना है 11, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर क्या दिया दोस्तों -10x प्लस 6y बराबर कितना हो गया -22 दिया हुआ है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमारा रैखिक युग्म का समीकरण होता है ax प्लस by ax स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। अब हम क्या करेंगे इसको पक्षांतर कर लेते हैं। 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी तरह हमारा -10x
प्लस कितना हो गया 6y प्लस इधर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 22 बराबर 0। समीकरण नंबर एक कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, अब हमको a1 और a2 का मान निकालना है। अब उसी तरह हम a1 और a2 का मान निकाल लेते हैं। a1 बराबर कितना है हमारा 5, a2 बराबर कितना है -10 बराबर b1 बराबर कितना हो गया हमारा -3 और b2 बराबर कितना हो गया 6 हो गया और c1 बराबर -11 हो गया और c2 बराबर कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं a1 अपान a2 कर लेते हैं बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 बटा -10 हो गया। ठीक है, 5 का नम 5 5 दूना 10 बराबर -1 बटा 2, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया b1 अपान b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना है -3 डिवाइड बाई 6 बराबर 1 बटा 2 हो गया बराबर कितना आ गया -1 बटा 2 हो गया। अब यहां पे देख लीजिए दोनों बराबर हो गए। अब हमारा c1 अपान c2 बराबर क्या हो जाएगा -11 बटा कितना हो जाएगा 22, 11 का नम 11, 11 दूना 22 बराबर -1 बटा 2 हो गया। अर्थात हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे तीनों जो मान निकाले हैं, ये मान और ये मान और ये मान, तीनों मान जो हमारा बराबर है, अर्थात a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर बराबर c1 अपान c2 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा संगत युग्म। क्या हो जाएगा संगत युग्म। आपको ये 3 कंडीशन तो हर सवाल में याद ही करना पड़ेगा, तभी आप कंडीशन यहां पे बना पाओगे। अगर ये 3 कंडीशन याद नहीं होगा तो आपको सवाल एक भी नहीं आएगी, आपका एग्जाम में फिर गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5वें सवाल पे, लास्ट सवाल है ये चैप्टर का 5वीं सवाल। 5वीं सवाल देखिए, 5वीं सवाल हमारा ये है 4 बटा 3x प्लस 2y प्लस बराबर 8 है, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 12 है, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। 4 बटा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमारा कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 3 होगा, 1 नहीं होगा यहाँ पे, 1 2 3 हो गया। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 12 बराबर 0, समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया। अब हमारा a1 बराबर कितना हो गया, a1 बराबर 4 बटा 3, a2 बराबर हमारा कितना हो गया 2। अब b1 बराबर हमारा कितना हो गया, b1 का मान हमारा कितना हो जाएगा 2 और b2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 3, c1 का मान -8 और c2 का मान -12 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं a1 अपान a2 निकाल लेते हैं। a1 अपान a2 बराबर 4 बटा 3 गुणे कितना हो गया 2, 2 3 या 2 दूना 4 बराबर 2 बटा 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं b1 अपान b2 निकालते हैं, तो ये 2 बटा कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरह हम अपना c1 अपान c2 निकालते हैं, बराबर कितना हो जाएगा -8 बटा -12 हो गया। 4 दूना 8, 4 3 या 12 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 2 बटा 3 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 तीनों का मान क्या है हमारा समान है। ये देख लीजिए ये तीनों का मान समान है, अर्थात a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर कितना होगा c1 अपान c2 हो गया। जब ये तीनों बराबर होते थे क्या होता है हमारा संगत युग्म होता है। क्या होता है हमारा संगत युग्म होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया, आपको जो है एक 3.1 का हमने तीसरी जो सवाल थी इसमें 5 पार्ट था, पांचों पार्ट को हमने एक एक करके आपको समझा दिया। लेकिन याद रहे एक इस कंडीशन में आपको ये 3 सूत्र याद रहेगा, तभी संगत असंगत लिख सकते हैं। आप नहीं याद रहेगा तो आप इसको हल करके भी आप नहीं लिख पाओगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।